हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनपीएम स्टडी पॉइंट में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम हर बार कुछ नए क्वेश्चनों के साथ उपस्थित होते हैं, जिसमें जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे बेहद महत्वपूर्ण होते हैं आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। और जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, तो जाहिर सी बात है ये तो वैसे ही महत्वपूर्ण हुए। तो हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। जो कालीबंगा है जी हरियाणा में ना होके हमारा राजस्थान में है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में मौलिक अंतर क्या है। तो इसमें मौलिक अंतर क्या दे रखा है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, मूर्ति पूजा। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, रजिया सुल्तान का विरोध कर रहे तुर्की अमीरों के दल का नेता कौन था। तो इसमें जो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, निज़ामुल मुल्क जुनैदी जो था वो रजिया सुल्तान के समय तुर्कियों का जो एक समूह था, जो दल था, उसका एक नेता था, उसका नेतृत्व कर रहा था। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी। तो वो कौन सा धर्म सुधारक था जिसकी मृत्यु भारत से बाहर हुई थी। तो उसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय जो थे, जिनकी जो मृत्यु हुई थी वो लंदन में हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में किस एक्ट के आधार पर द्वैत शासन लागू किया गया था। तो इसमें जो द्वैत शासन लागू किया गया था, दोहरी शासन प्रणाली जो लागू हुई थी, वो किस एक्ट के हुई थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1919 के एक्ट के। जो उसमें जो वायसराय था वो रॉबर्ट क्लाइव थे, उन्हीं ने इसको लागू किया था और चलाया था। वही इसका अंत जो किया था वो किया था वारेन हेस्टिंग के द्वारा, इसका अंत किया गया था। उसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बंगाल में महिला क्रांतिकारी थी। तो हमारे 4 ऑप्शन हैं, इनमें कौन सा सही होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो तीनों हैं ये बंगाल में महिला क्रांतिकारी थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है। तो उसका सही आंसर करेंगे, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रमा। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, किम्बरले प्रसिद्ध है। तो किम्बरले जो है किस लिए प्रसिद्ध है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हीरे के उत्पादन के लिए। और ये जो किम्बरले है ये कहाँ पे है, ये किसका शहर है। ये दक्षिण अफ्रीका का शहर है, साउथ अफ्रीका का ये शहर है। किसके लिए प्रसिद्ध है, हीरो के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन होगा, जालीदार शिला का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा किया जाता है। तो जो जालीदार शिला है उसका किसके द्वारा इनमें से निर्माण होता है। तो उसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, भवनों के द्वारा जालीदार शिला का निर्माण होता है। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में गंगा की वह सहायक नदी कौन सी है जो उत्तर की ओर बहती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोन नदी जो उत्तर की तरफ बहती है। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सर्वाधिक है। तो इसका सही आंसर करेंगे, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में जो राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। तो इसमें से कौन सा सुमेलित है, सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सारे के सारे सही हैं। ठीक है, और जितने भी हमारे जो इंडिया में हैं, इंडिया में जितने भी हैं जो रेलवे जोन है, उनको टोटल संख्या अगर 70 है, 17 संख्या दे रखी है, 17 रेलवे जोन है, इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो जो बांदीपुर टाइगर रिजर्व है उसका सही आंसर होगा कर्नाटक में है ये बांदीपुर टाइगर रिजर्व। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन होगा, मूल कर्तव्य
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1976 मीन्स 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, जोड़ा गया था मूल कर्तव्य, ठीक है, उसी समय जोड़ा गया था। और ये जो थे जो मूल कर्तव्य हैं वो 51A में है, ठीक है। और ये जो अवधारणा ली गई थी मूल कर्तव्यों की, ये कहाँ से ली गई थी? ये रसिया से ली गई थी। जो रूस है हमारा वहाँ से ली गई थी 42वें संविधान संशोधन से। और इसे क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन होगा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 75 के तहत वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर राष्ट्रपति सभी को अपने पद से हटा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मंत्रिपरिषद। केवल मंत्रिपरिषद के सदस्यों को वो नहीं हटा सकता और सबके पदों को हटा सकता है। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, निम्न श्रेणियों में से किसके विधेयक केवल लोकसभा में ही आरंभ किए जा सकते हैं? तो इसका सही आंसर करेंगे, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वित्त विधेयक जो है केवल वित्त विधेयक ही लोकसभा में आरंभ होता है। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसके सम्मुख शपथ ग्रहण करता है? तो जो उच्च न्यायालय होता है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संबंधित राज्य के राज्यपाल के समक्ष वो शपथ ग्रहण करता है। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन होगा, कुंज रानी देवी का संबंध किससे है? कुंज रानी जो हैं तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये एक भारोत्तोलक हैं, भारोत्तोलन है, ठीक है। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन होगा, नेशनल स्कूल ऑफ डिज़ाइन कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पुणे में है ये नेशनल स्कूल्स ऑफ डिज़ाइन। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, निम्न में से भारत किस संगठन का सदस्य नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एशिया प्रांत आर्थिक सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है और इसमें सबका सदस्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, निम्न में से किस देश की संसद पार्लियामेंट को नेसेट कहलाती है? तो नेसेट किसकी कहलाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इजराइल की जो संसद है उसको क्या कहते हैं? नेसेट कहते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, धुआं पैदा होने का कारण है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गैस में ठोस का परिक्षेपण। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, जब घर के मेन स्विच को बंद कर दिया जाता है तब वह वियोजित करता है। तो जब मेन स्विच बंद हो जाता है तो किसको वियोजित करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल विद्युत में तार को ही वियोजित करता है क्योंकि उसकी अर्थिंग बंद हो जाती है। अगला क्वेश्चन होगा, निम्न में से उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो एसी को डीसी में परिवर्तित करती है? मतलब अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करती है, उसको कहते हैं हम क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा वो होता है ऑप्शन नंबर सी, दिष्टकारी को हम कहते हैं परिशोधक। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने आपके लिए लेकर आए। तो क्वेश्चंस कैसे लगे दोस्तों? क्वेश्चंस अगर अच्छे हों, पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।